गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम पाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट हमारा और एक्सरसाइज है हमारी 1.4। देखिए 1.4 का पहला क्वेश्चन है एवुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी बुक में। इस टाइप का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ये सिंबल आप देख के समझ ही चुके होंगे कि क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड कीजिएगा। ये रफ कार्य है, यहाँ पे ये मतलब कि डिवाइड ना कीजिएगा कॉपी में, ये रफ कार्य में करना है आपको। माइनस के 30, 10 3 जा 30, ये माइनस है तो आंसर ये माइनस में आएगा, है ना। या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 30 माइनस के अपॉन में 10। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 1 से 3 का कैंसिल करेंगे, यानी 3 क्या आ गया, माइनस के 3। रफ कार्य में कर लीजिए या इस तरीके से कर लीजिए, यानी हमें एवुलेट करना है सिर्फ, एवुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसके जितने भी पार्ट हैं सब इसी तरीके से है। इसका जो आई है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्वेश्चन 2 हम बाद में कर लेंगे। पहले इसका आई पार्ट एक बार आप देख लीजिएगा। 6 प्लस के 5 डिवाइडेड बाय प्लस के तरीके से है। देखिए इससे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट हटाइए, माइनस के 6 प्लस के 5 डिवाइडेड बाय माइनस के 2 प्लस के 1। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है। डिवाइड करना है माइनस के 1 को। देखिए ये क्या है, यहाँ भी माइनस की वैल्यू बड़ी है, कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस के 1 अपॉन में माइनस के 1। 1 से 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 1 से 1। ठीक है, तो अब बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा या 1। आप सोचिए जल्दी से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए या 0, क्योंकि तो डिवाइड हो गया सारा। देखिए 1 1 जा 1, 1 के टेबल में 1 आता है ना, 1 टाइम्स आता है तो आंसर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। लेकिन 1 कैसा आएगा, प्लस का, माइनस का नहीं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, वेरीफाई दैट डिवाइडेड बाय प्लस does not equal to a divided by plus a डिवाइडेड बाय। इस तरीके की आपको एक इक्वेशन दे रखी है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ए बी एंड सी। और ए में हमें क्या कर रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू आपके कितने हैं, माइनस के 4 और सी इक्वल टू ना, ये वैल्यू दे रखी है। अब देखिए ये जो वैल्यू हमें दे रखी है ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें रखेंगे। a बराबर कितना है, 12 डिवाइडेड बाय, यानी माइनस के 4 प्लस के 2 डज नॉट इक्वल टू, a कितना है 12 डिवाइडेड बाय माइनस के 4 प्लस a यानी 12 डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व कर लीजिए। 12
डिवाइडेड बाय, देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस के कितना 2 डज नॉट इक्वल टू 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो देखिए माइनस के कितना आ गया 3 प्लस 6, क्योंकि यहाँ माइनस का कहीं यूज नहीं है। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 6 आएगा, डज नॉट इक्वल टू ये यहाँ पे प्लस के 3 आएगा। तो देखिए प्रूफ हो गया LHS नॉट इक्वल टू RHS। यही हमें करना था। क्या प्रूफ हुआ? LHS डज नॉट इक्वल टू R। समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। 3, 6, 9 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स, और आ क्या रहा है हमारा 3, 6, 9। अब देखिए 3, 6, 9 को डिवाइड करना है किसी वैल्यू से। अब 3, 6, 9 को यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी जो वैल्यू है वो हमारी प्लस में होगी सबसे पहली बात, और डिवाइड किससे कर देंगे? 1 से कर देंगे, तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स है उन्हें आप कर सकते हैं, ये आप कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमसे? राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर AB। A डिवाइडेड बाय B इक्वल टू माइनस के 3, और 1 पेयर, सच पेयर, एक पेयर इन्होंने हमें दे रखा है, क्या है? -6 माइनस के। अब देखिए इन्होंने कहा है ये A है ये B है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? A है ये B है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं, इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, तो हमें माइनस का 3 मिलता है। देख लेते हैं। 6 बराबर A बराबर 6 डिवाइडेड बाय माइनस के 2 इक्वल टू, माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि माइनस है, और 2 3 6। यस, ये क्या है? सही है। अब हमें क्या करना है? ऐसे ही कॉम्बिनेशन बताने हैं जिसमें हमें क्या मिले? माइनस का 3 मिले। तो एक पेयर हमारा ये हो गया, दूसरा पेयर क्या हो जाएगा हमारा? माइनस के 6 और माइनस के 6 और 2। अब ये रख के देख लेते हैं, देखिए क्या आएगा? 6 डिवाइडेड बाय माइनस के 6 है 2 इक्वल्स टू माइनस के 3, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट पेयर क्या ले लेते हैं हम? अगर मैं यहाँ पे 9 और सेकंड पेयर माइनस के 3 ले लूँ तो भी हमारा आ जाएगा। देखिए माइनस के इक्वल्स 9 डिवाइडेड बाय माइनस के 3 इक्वल्स माइनस के 3। ये बाकी का इधर कर देते हैं। ठीक है, एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, तीसरा ये रहा, और बनाने कितने पेयर हैं एक बार हम देख लेते हैं। 5 पेयर, यानी 2 पेयर्स चाहिए हमें। तो 5 पेयर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। क्या? माइनस के 9 और 3। ये भी हमारा क्या आ जाएगा? देखिए माइनस के 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू माइनस के 3। और एक पेयर और ले सकते हैं हम, क्या? 12 और माइनस के 4। ये भी हमारा यही आएगा, 12 डिवाइडेड बाय माइनस के 4 इक्वल्स टू माइनस के 3। और एक पेयर और ले सकते हैं, माइनस के 12 और 4, यानी माइनस के 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू माइनस के 3। यानी ऐसी दो वैल्यू जिनको डिवाइड करने पर -3 आए वो हम इस पेयर में रख सकते हैं। हमसे 5 पूछी थी, हमने वो बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को समझिएगा। सबसे पहले द टेम्परेचर एट नून, टेम्परेचर एट नून यानी 12 o'clock कितना है? 10 डिग्री अबव, यानी 0 से अबव है तो प्लस में लिख लिया हमने। इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर,
डिक्रीज रेट ऑफ टेम्परेचर इन 1 आवर कितना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लिख सकती हूँ। नेक्स्ट बोला गया है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। ठीक है, हमें क्या बताना है 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कब कम होगा, मतलब कि उस समय टाइम क्या होगा जब टेम्परेचर घटता 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 हमारा कहाँ आ जाएगा माइनस के 8 पे। टेम्परेचर कितना लिखा है, देखिए 10 तो पहला था और माइनस के और वो कितना डिग्रीज हो रहा है 8 डिग्रीज, यानी 18 डिग्रीज होना चाहिए। वो 10 से माइनस कितना होना चाहिए 18 डिग्री होना चाहिए। 1 घंटे पे कितना हो रहा है 2 डिग्री, तो 18 डिग्री कितने में होगा 18 डिग्री कितने घंटे में होगा 2 घंटे, मतलब कि 1 घंटे में 2 होता है तो 9 आवर। ठीक है, अब देखिए 12 PM टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और 12 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 12 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 9 PM टेम्परेचर ना माइनस के सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं एट द नाइट 9 PM टेम्परेचर माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें सेकंड पार्ट भी पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी रात के 9 बजे तक का टेम्परेचर तो माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, रात के 12 बजे कितना होगा। तो आप लगा सकते हैं, देखिए आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, जहाँ से आपको सुविधा लगे। जैसे 9 PM है, 9 PM 12 PM होने में कितना डिफरेंस रह गया है 10 11 12 3 3 आवर में कितना डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन 3 आवर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे टेम्परेचर कितना होगा 3 2 6, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू माइनस के 2 माइनस के 6 डिग्री। 8 तो ऑलरेडी 9 PM पे था, तो एड यानी 12 AM टेम्परेचर कितना होगा माइनस के 8 और प्लस माइनस के 6, माइनस के 8 और माइनस के 6 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा 14 डिग्री एट मिडनाइट। क्लियर, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इन अ क्लास टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन आर करेक्ट। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने इससे पहली एक्सरसाइज में भी किए थे, तो मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इन अ क्लास टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी एक सही आंसर के लिए 3 नंबर हैं और गलत आंसर के लिए 2 नंबर हैं। और एक राधिका है, उसने 20 मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, और उसने कितने
12 करेक्ट आंसर की है। हाउ मैनी क्वेश्चन सी हैज अटेम्प्ट इनकरेक्ट। ठीक है, चलो इसका ए पार्ट में कर रही हूं, बाकी पार्ट आप कर लेना। क्या है सबसे पहले, करेक्ट ना, 3 मार्क्स, यस, प्लस के 3 मार्क्स ऑफ अब राधिका ने क्या क्या है, राधिका मार्क्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना है ने 12। अब देखिए उसने क्या करा, 12 करेक्ट आंसर दिए, तो उसके मार्क्स कितने होने चाहिए थे, मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर 12 इंटू 36। लेकिन आए कितने हैं उसके, टोटल मार्क्स कितने हैं उसके, कितने, 20, यही है। यानी उसने उसके डिक्रीज कितने हुए, -36 20 16 मार्क्स। और एक क्वेश्चन पे इनकरेक्ट पे कितने मार्क्स कट हो रहे थे, 2, यानी ऑफ बाय 2। ठीक है, यानी उसने कितने इनकरेक्ट करे थे, 8। क्लियर, यही क्या है हमारा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट, एन लेवर्टर descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent start for 10 meter above the ground level, how long will it take to reach? अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। देखिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर, ठीक है, हम खड़े हैं नीचे धरती से 10 मीटर ऊपर से किसी इंसान को 350 मीटर नीचे जाना है। क्या नीचे जाना है, 350 नीचे जाना है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 360। ये जाना तो यहाँ से है ना, इस पॉइंट से वो जाएगा ना। 10 मीटर तो अर्थ के अबव हो गई और 350 अर्थ के नीचे हो गई। तो हमें क्या निकालना है, उसे कितने घंटे लगेंगे, ठीक है, आर। देखिए
हाँ, आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड, डिस्टेंस ये एक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कितनी है? 360। स्पीड कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर। डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? सॉरी, जो हमें क्या दे रखा है, 10 मीटर अब 6 मीटर पर मिनट। गड़बड़ लिख दिया, 10 नहीं है, 6 है, ठीक है। क्या है? मीटर पर, और ये मीटर था। अब इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिएगा, 60 आ गया, 60 मिनट। आप 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? आप सभी को पता है 1। कोई दिक्कत किसी को? देखिए ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। हमने क्या करा, मिनट को घंटे में चेंज कर दिया। क्लियर है? तो चलिए ये एक्सरसाइज हमारी यही खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।